Hello everyone, myself Mohammad Irfan Qureshi, Assistant Professor in Department of Civil Engineering in Bharati Institute of Engineering and Technology, Sikar, Rajasthan. Today we will take the subject of building planning in second year 4th sem, and in that subject we will take a topic of principle of planning. Okay. Principle of building planning basically defines like grouping and arrangement of components of building in a systematic manner so as to form a homogeneous body with a compressive look out to meet its functional purpose is called principle of planning. तो बेसिकली ऑल द कंपोनेंट्स, जैसे आप कह सकते हो कि सारे कंपोनेंट्स बिल्डिंग के जो भी हैं, स्लैब, बीम, रूम्स, किचन, बेडरूम, है ना, इनको सबको ग्रुपिंग करना और इनको प्रॉपर वे में अरेंजमेंट करना, ठीक है, तो ओवरऑल प्लानिंग का ही ये पार्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ये है। तो बेसिकली नेक्स्ट जो है आपका, जैसे कि आप कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन ह्यूमन हैबिटेशन बेसिकली एंड देयर रिक्वायरमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ह्यूमन हैबिटेशन, लोग कैसे रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सेकेंड वन इज फंक्शन ऑफ बिल्डिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होंगे बिल्डिंग की, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर फंक्शंस आल्सो। टोपोग्राफी एंड शेप ऑफ द प्लॉट, तो डिफरेंट टोपोग्राफिक्स फीचर्स एंड द शेप ऑफ द प्लॉट आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। वी एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज एंड शेप ऑफ प्लॉट भी लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग डिफरेंशिएट करता है। क्लाइमेट कंडीशंस क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि लास्ट चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद बिल्डिंग बायलॉज पे भी हमने डिस्कशन किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायलॉज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग तभी अचीव अपने पास हो पाएगा। Okay, now the classification of principle of planning. So there are 8 types of classification: aspect, prospect, furniture requirement, roominess, grouping, privacy, circulation, elegance. Okay, these will be the 8 classifications. Okay, now we will move to the first aspect. So as you can say, aspect is a basically cheerful atmosphere, comfort and hygiene conditions for the building or the residential building or a house or a bungalow. Yeah, so first of all you can say that placement of different rooms, okay, of house in accordance with our activity at different hours of the day. Rooms should get enough sunlight and air which gives, जैसे मैंने बताया, cheerful atmosphere, comfort, hygiene conditions। तो रूम्स की इस तरीके से प्रॉपर प्लेसमेंट हो ताकि प्रॉपरली एयर, कंफर्ट लेवल, हाइजीन कंडीशन आपको मिले, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि सन की पोजीशन जो है समर और विंटर में डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग सन शेड भी आपको डिफरेंट मिलता है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि रूम्स को किस पोजीशन में प्रोवाइड करना है। A room which receives light and air from particular direction is said to have aspect of that direction। तो प्रॉपर लाइट और एयर जिस डायरेक्शन से उस किसी रूम में मिलती है तो वो उसका क्या है, पर्टिकुलर एस्पेक्ट आप कह सकते हो। एक और चीज़ इसमें है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है आपको प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में रूम रिकमेंडेड एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, इन्फ्लुएंस फैक्टर क्या है। जैसे बेडरूम है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन बेडरूम की क्या रखें ताकि प्लेंटीफुल ब्रीज ऑफ समर आपको मिल पाए, या प्रॉपर एयर या लाइट हमें मिल पाए, या फिर सनशेड हमें प्रॉपर मिल पाए। तो जैसे कि कुछ रूल्स में आया है, जैसे कि सबसे पहले बेडरूम की यहाँ बात करूँ तो साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट पोजीशन जो है ये पूरी इस पोजीशन के अंदर हम लोग इस बेडरूम की पोजीशंस को रख सकते हैं। टू रिसीव प्लेंटीफुल ऑफ ब्रीज इन समर, समर कंडीशंस में, समर टाइम में ये हमें प्लेंटीफुल ब्रीज यानी कि ब्रीज हमें मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट किचन, ईस्ट एंड रेयरली इन नॉर्थ। ईस्ट में कम से कम रखते हैं हम लोग, ज़्यादातर इसको ईस्ट की साइड में रखा जाता है। टू रिसीव मॉर्निंग सन विच इज जर्मिसाइडल
it purifies air, it should be well illuminated and cool in afternoon. तो बेसिकली ये जर्मिसाइडल भी रिमूव करता है, यानी कि जर्म्स जो होते हैं ओवरऑल डे के बाद मॉर्निंग सन जो आता है किचन के अंदर, उससे जो जर्मिसाइडल होते हैं, वो जर्म्स होते हैं, वो प्यूरिफाई हो जाते हैं, ठीक है। और आफ्टरनून में ये कूल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइनिंग साउथ ईस्ट एंड साउथ एंड साउथ वेस्ट। ओके, प्रॉक्सिमिटी ऑफ किचन इट शुड बी कूल। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ किचन है, किचन के पास है, तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ किचन इसको रखना पड़ता है साथ में, ठीक है। Drawing room, southeast, south, southwest and west, these are the directions we can also use for drawing room. Adequate natural lightning during winter, obviate sun during summer. तो basically winter time में lighting proper मिलेगी, summer में सन मिल जाएगा आपको, है ना, नॉर्मल सन मिल जाएगा। रीडिंग के अंदर क्या आ जाएगा आपका, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। लाइट फ्रॉम द नॉर्थ बीइंग डिफ्यूज एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कूल। तो रीडिंग रूम जो है आपका, लाइट जो आती है आपकी नॉर्थ, जैसे कि आप कह सकते हो इसमें लाइट फ्रॉम नॉर्थ बीइंग डिफ्यूज्ड, लाइट डायरेक्शन आती है नॉर्थ से, वो इवनली डिफ्यूज हो जाती है एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कूल भी आपको मिलेगी। तो इस पोजीशन में आप रखेंगे तो प्रॉपर वे में लाइटिंग और कूल कंडीशन भी रूम की रहेगी, ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। तो स्टोर रूम, जैसे कि स्टोर रूम है, डार्क एंड कूल कंडीशंस इसकी रहेगी, और डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट आप रख सकते हैं। तो दीज आर दी रिकमेंडेड एस्पेक्ट ऑफ दी different types of rooms. Second topic is prospect. It refers to view as seen of the outside from the windows and doors in external walls. तो particularly जो भी doors and windows जो हैं आपके external view जो आता है, वो क्या है आपका एक particular prospect of that building. किस टाइप का व्यू हमें देखने को मिलता है बाहर की तरफ, वो डिपेंड करता है आपके prospect कैसा है, doors and window की locations कैसे बनाई आपने। It is determined by view as desired from certain rooms of the house, view of the garden or a nearby hill. तो अंदर की तरफ से आप बाहर की तरफ क्या लोकेशन देख रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्ट हो गया। At the same time it is naturally intend to conceal some undesirable views. तो undesirable views जो होते हैं उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, इसको प्रॉपर प्लान करके। जैसे कि ये आप देखेंगे, जैसे कि ये बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे, तो इसमें बालकनी 1, बालकनी 2, बालकनी 3 है, यहाँ पे लेक है, ओके, यहाँ पे पीछे की साइड में गार्बेज है, तो ब्लैंक वॉल विदाउट विंडोज। तो आप यहाँ देखेंगे इस वॉल के पास कोई भी विंडो प्रोवाइड नहीं की गई है। द सेकेंड वन इज दैट बालकनी के अंदर विंडोज है, ओपन विंडोज है ना, तो यहाँ पे सब पे विंडोज है, और ये जो लेक का व्यू है वो प्रॉपर व्यू लेक का आपको मिलेगा, ठीक है। तो अनडिजायरेबल व्यूज तो ये हो गए, डिजायरेबल व्यूज ये हो गए। तो ये प्रॉपर एस्पेक्ट रखना है, इस डायरेक्शन को हमें फॉलो अप करना है ताकि अनडिजायरेबल व्यू से हम लोग बच सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज। जैसे मैंने बताया आपको कि विंडोज प्रोवाइड की जाती हैं, तो दीज आर दी विंडो शेप्स यू कैन प्रोवाइड। बेसिकली यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ के अनडिजायरेबल व्यू अगर कोई यहाँ पे है तो इसकी जगह हम लोग विंडोज की पोजीशन यहाँ डाल दें, ओके। अगर सामने देखना तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं, इस तरीके से भी शेप विंडोज का बना सकते हैं ताकि प्रॉपर व्यू आपको मिले। जैसे आप इसमें भी देखिए, सेम इसी का एक पार्ट है। Different types of chairs and sofas are available there, okay, then we are providing these windows, okay। तो undesirable views भी मिल जाएंगे, easy view भी मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। तो these are the desirable views or windows in prospect, okay। The next third topic, furniture requirement in principle of planning. Planner should know how much space is needed by each function, okay। तो पर्टिकुलरली रूम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर हम लोग यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर यूज़ करते हैं तो उनकी डायमेंशंस हमें पता होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, है ना, स्टडी रूम, तो इन सब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो उनकी साइज़ हमें पहले पता होगी तो हम लोग प्रॉपर प्लानिंग रूम की साइज़ की कर सकेंगे।
ठीक है। रूम साइजेस कैन बी कंप्लीटेड ऑन बेसिस ऑफ, जैसे कि रूम की साइज अगर कंप्लीट करनी है आपको तो उसके लिए परमानेंट फर्नीचर टू बी यूज कौन सा है, इट्स डायमेंशन एंड अरेंजमेंट कौन से हैं, क्लियरेंस फॉर सर्कुलेशन वो भी देखना है, डायमेंशंस लेनी है, अरेंजमेंट उसका प्रॉपर करना है फर्नीचर का। उसके बाद हमें देखना है क्लियरेंस ऑफ सर्कुलेशन भी होना चाहिए, क्या क्लियरेंस है। ओके, जैसे कि इसमें आप अगर देखेंगे तो फर्नीचर रिक्वायरमेंट में आप सबसे पहले जैसे कि नॉर्मल मैंने बताया है वही चीज़ें हैं। ठीक है, प्लानर शुड नो हाउ मच स्पेस इज नीडेड बाय ईच फंक्शन, तो हर फंक्शन के अकॉर्डिंग कितना स्पेस हमें रिक्वायर्ड हो रहा है। रूम साइजेस कैन बी कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट फर्नीचर टू बी यूज, इट्स डायमेंशन एंड अरेंजमेंट, क्लियरेंस फॉर सर्कुलेशन, जैसे मैंने बताया आपको। ओके, तो इसमें आप देखो जैसे कि ये बेडरूम है तो बेडरूम के अंदर बेड है आपका, कबर्ड है, वॉशरूम है ना, टॉयलेट है आपका। यहाँ पे आप देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, ड्राइंग हॉल बोल दीजिए तो यहाँ पे सोफाज है। किचन आप देखेंगे तो किचन का प्लेटफॉर्म है, सिंक है, तो उनके लिए डिफरेंट स्पेस अवेलेबल आपके पास कितना बचता है आफ्टर यूज ऑफ फर्नीचर। तो ये जो स्पेस मिला है आपको ये कितना मिलेगा, सर्कुलेशन ऑफ स्पेस। ठीक है, तो ये कितना रिक्वायर्ड है, ये आफ्टर मिलेगा आपको कंप्लीट फर्नीचर की रिक्वायरमेंट के बाद। ठीक है, तो ये सब हमें पहले ही प्लान करना होता है फर्नीचर रिक्वायरमेंट। ओके, these are the some sizes in bed, sizes of bed, drawer, shelf. Okay, size of bed in meter, so these are uh, double size bed, single size bed, single cot. Okay, divan, dressing stools, so these are the different dimensions for that, standard dimension you can say. Okay, chest of drawer, small chest of drawer, large bedside table, small dressing table, these are the sizes of that. The principal factors are considered in planning the dining area. ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली हमें ये तो था आपका चेस्ट बेडरूम का पूरा डायमेंशंस ये सारे। अब बात करते हैं हम एक बार इसकी किसकी, डाइनिंग एरिया की। डाइनिंग एरिया के अंदर पर्टिकुलर फर्नीचर आता है, आपकी टेबल आती है, चेयर्स आती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन ऑक्यूपाइज कितने हैं, कितने लोग हैं घर के अंदर, ये आएंगे कितने लोग इसमें, स्पेस यूज टू एट द टेबल, टेबल का स्पेस क्या होगा, स्पेस फॉर चेयर्स एंड पैसेज बिहाइंड देम, पैसेज कितना होगा चेयर्स के पीछे, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे रखेंगे, साइज एंड टाइप ऑफ फर्नीचर क्या है, स्टोरेज स्पेस फॉर चाइना, ग्लास वेयर, ईटीसी, ये सारे कितना स्टोरेज है उसके लिए कितना प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। स्पेस फॉर टोटल डाइनिंग एरिया, जैसे कि टोटल 4 पर्सन के लिए 3 बाई 3.6 मीटर आप टेबल ले सकते हैं, एरिया ये हो जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो एरिया उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा। पोर्टेबल टेबल जैसे कि राउंड के अंदर ले सकते हो आप 1.7 मीटर तक, 0.75 मीटर तक पोर्टेबल टेबल आप यूज़ कर सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, ये राउंड शेप में। ओके, फिर डाइनिंग चेयर्स आप पोर्टेबल में यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस ये रिकमेंडेड है जो यूज़ कर सकते हैं आप लोग डाइनिंग के अंदर। तो ये फर्नीचर रिक्वायरमेंट की कुछ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रूमिनेस। Okay, now we will discuss about roominess in principle of planning. Roominess, it is feeling created after a room is well furnished with all permanent furniture as spacious and well planned. तो बेसिकली आप कह सकते हो अगर कोई रूम पूरा बन गया है उसके बाद फर्नीचर भी उसमें आ गया है, रूम की साइज भी सारी आ गई है, उसमें सारा वेल प्लान हो गया है, उसके बाद जो फीलिंग क्रिएट होती है वो आपकी रूमिनेस है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले मैक्सिमम यूज़ ऑफ रूम विद मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन। तो ये रूम का जो मैक्सिमम यूज़ है वो आप करें। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर रूम गिव्स बेटर आउटलुक कंपेयर टू स्क्वायर रूम ऑफ सेम फ्लोर एरिया। ओके, तो रेक्टेंगुलर रूम बेसिकली ज़्यादा यूज़ में आता है, स्क्वायर रूम बहुत कम यूज़ में करते हैं, सेम फ्लोर एरिया भी रहता है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ रेशियो ऑफ 1.2 से आप 1.5 तक ले सकते हैं जो कि डिज़ायरेबल है। तो अगर उससे ज़्यादा व्हेन इट एक्सीड्स 2 इट क्रिएट्स टनल लाइक फीलिंग। तो इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो हमें टनल लाइक फीलिंग आने लग जाएगी, गैलरी टाइप में फीलिंग आने लग जाएगी। ओके,
सिमिलरली हाइट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इसमें हाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रूम की हाइट आपने ली है, स्टैंडर्ड हाइट से ज़्यादा ली है ना, तो टनल या केव लाइक इफेक्ट भी आना शुरू हो जाता है। ज़्यादा हाइट भी नहीं है, स्टैंडर्ड हाइट आपको फॉलो करनी है जो कि बिल्डिंग बाय लॉज में गिवन है। रूम शुड हैव ऑल प्रोपोर्शन डायमेंशंस, प्रॉपर डायमेंशंस जरूर होनी चाहिए उसके अंदर। लाइट कलर्स क्रिएट इफेक्ट ऑफ मोर स्पेसेस। तो जैसे कि ये पर्टिकुलरली देखा गया है कि लाइट कलर्स ज़्यादा यूज़ करें ताकि जो स्पेस आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा। डार्क कलर यूज़ करेंगे तो स्पेस कम देखने को मिलेगा। ओके, लाइट एंड डार्क कलर फॉर डिफरेंट वॉल्स ऑफ सेम रूम विल रिड्यूस इफेक्ट ऑफ लेस विड्थ एंड मोर लेंथ। तो लाइट और डार्क कलर आपको डिफरेंट वॉल्स में अगर आप यूज़ करेंगे तो लेंथ और विड्थ और लेंथ जो आपको कम और ज़्यादा का फ़र्क पता चलेगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अदर टॉपिक्स इन पार्ट 2। थैंक यू।